हेलो बच्चों, in our previous video we are study about optical activity in organic compound, especially in carbohydrate. Today we discuss about glucose, that is a very important monosaccharide. Some point related to glucose we are already discussed in our previous lecture, but they contain glucose which I deliver to you today. It is the most abundant organic compound on earth. माने अर्थ पर सबसे अधिक पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका ग्लूकोज है। दूसरी बात यह है कि इट इज फाइंड इन नेचर इन बोथ इट्स फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। ये फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में तो पाया ही जाता है। फ्री स्टेट में अगर हम देखते हैं तो ए राइट ग्रुप ग्रेप्स इट इज अबाउट 20%. इट इज वेरी हाईली एनरिच्ड इन स्वीट फ्रूट. स्वीट फ्रूट्स में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है एंड हनी. शहद में भी इसकी फ्री स्टेट की मात्रा बहुत अच्छी खासी होती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज. इसका एक और नाम है मेरा डेक्सट्रोज. कहीं कहीं पे आप इसको देखेंगे. आपको केमिकल फॉर्मूला पता ही है. केमिकल फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं कि इसका केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6, है ना. अगर मैं इसे शो करूं तो CHO ये देखिए और ये CH2OH. इधर आपका OH H OH H H OH और ये OH और ये H. अब ये देखिए 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड. देखिए 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड है ये. अच्छा 6 कार्बन कंटेन तो ये कर रहा है. इसकी वजह से इट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्डोज. ये आपका एल्डोज ग्रुप है. दिस इज इसकी वजह से हम इसे एल्डोज और 6 कार्बन की वजह से हेक्सोज भी कहते हैं. यानी ये एल्डो हेक्सोज है. एल्डो हेक्सोज है. ये स्थिति है. अगर मैं इसके बारे में और डिस्कशन करूं तो ये देखिए थोड़ा सा इसका जगह देंगे.
देखिए अब आपको यहां से क्या दिख रहा है कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि बेटा इसमें ऑक्सीजन है जो H बॉन्ड बनाता है और इसको वाटर में सॉल्युबल बनाता है। अगर हम देखें तो इसमें 1 एल्डिहाइड ग्रुप CHO1 ये देखिए 1 2 3 4, ये जो है चारों जो है सेकेंडरी अल्कोहल है। 4 जो है सेकेंडरी अल्कोहल 4 है। प्राइमरी अल्कोहल आपका 1 है। तो एक एल्डिहाइड, 4 सेकेंडरी और 1 प्राइमरी अल्कोहल है। अगर मैं ये देखूं तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्योंकि देखिए ये सारा स्टार कार्बन है, 4 एसिमेट्रिक कार्बन, इट कंटेन 4 असिमेट्रिक कार्बन। इसके पास 4 एसिमेट्रिक कार्बन है। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और ये देखिए ये राइट साइड में है बेटा। अब ये राइट साइड में होने की वजह से ये डी फैमिली बिलोंग करता है। इट इज डी फैमिली कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, ये भी हम जानते हैं इट इज डिसेक्ट्रोरोटेटरी। ये कैसा है? इट इज डिसेक्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। ये प्लस रोटेशन जारी करता है। इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। दैट मीन्स इट गिव डी रोटेशन और प्लस रोटेशन, यानी ये डी रोटेशन या प्लस रोटेशन जारी करता है। और इसका रोटेशन होता क्या है? इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, अगर हम देखें तो ये होता है प्लस 52.5 डिग्री। दिस इज इट्स डी रोटेशन। ये जितना भी डाटा हमने दिया ये ग्लूकोज के लेके उसके एक मॉलिक्यूल का रॉ डाटा है कि ये नेचर में दोनों कंडीशन में है, कंबाइंड और फ्री स्टेट में एल्डो हेक्सोस है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये सारी चीजें इसमें एक एल्डिहाइड, 4 सेकेंडरी अल्कोहल, 1 प्राइमरी अल्कोहल एग्जिस्ट करता है, 4 एसिमेट्रिक कार्बन होता है। तो ये सारी ये डी फैमिली का है। इसका अगर एक्चुअल नाम लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे डी प्लस ग्लूकोज। डी प्लस ग्लूकोज इसका जो मतलब नेम होता है, रियल नेम रिप्रेजेंटेशन जो है इसका। जो इसका जनरल नेम है। अब देखिए इसकी अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं आपको, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इसकी कि इसे अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ग्लूकोन डी वगैरह, ग्लूकोज वगैरह तो आप देखते ही रहते हैं। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है।
It is white crystalline solid. ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर. इट इज सॉल्युबल इनटू वाटर, being of formation of H1 due to formation of हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने के कारण यह सॉल्युबल होता है. इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 419 केल्विन. ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. अगर मैं इतने सारे डाटा के बाद अब मैं ग्लूकोज के बारे में प्रिपरेशन देंगे. प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज देखिए, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज. बेटा दो मेथड है, दो मेथड है. पहला फ्रॉम सुक्रोज, ये एनसीईआरटी मेथड है, जो लेबोरेटरी मेथड कह सकते हैं. इफ वी बॉयल द सुक्रोज सॉल्यूशन with dilute HCl or dilute H2SO4, it gave equal amount of glucose and fructose. माने C12H22 O11 को अगर वाटर में मिलाकर अगर एसिड की उपस्थिति में हाइड्रोलाइज करें तो ये अगर सुक्रोज है, सुक्रोज माने केन शुगर, तो आपको क्या मिल जाएगा? C6H12O6 यह ग्लूकोज मिलेगा एंड C6H12O6 फ्रुक्टोज मिलेगा. ये आपका पहला प्रिपरेटरी लैबोरेटरी मेथड है. हम पहले ही ये सब डिस्कशन शुरू के लेक्चरों में किए हुए कि अगर ये माल्टोज लेते तो ये 2 मोल आपका ग्लूकोज मिलता, अगर ये लैक्टोज लेते तो एक ग्लूकोज मिलता और एक गालैक्टोज मिलता. तो ये तो डाइसैकेराइड का कंपोजिशन में ग्लूकोज है ही. लेकिन जो आपके पास प्रिपरेटरी मेथड है वो ये है. इंडस्ट्रियल मेथड अगर आप देखते हैं कि इंडस्ट्रियल मेथड माने कमर्शियली हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, तो अगर कमर्शियली अगर हम देखते हैं तो इट इज प्रिपेयर्ड commercially it is prepared by hydrolysis of starch in presence of dilute H2SO4 at 393 Kelvin and 2 to 3 atm pressure. यानी अगर C6H10O5 दैट इज ये अगर स्टार्च है, अगर मैं इसको NH2O से एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करता हूं बेटा, ये कितना कंडीशन में
393 केल्विन टेम्परेचर एंड 2 to 3 atm प्रेशर। तो हम क्या पाएंगे, 1 मोल ऑफ C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। तो इसके दो प्रिपरेटरी मेथड हैं। अच्छा, जो आप सुक्रोज से ग्लूकोज प्राप्त कर रहे थे तो उसमें एल्कोहलिक मीडियम लेने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अब ग्लूकोज का जो हाइड्रोलाइसिस हुआ था, ये नहीं कि उसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस, ऐसे तो मोनोसेक्राइड है, तो कंट्रोल ऑफ उसका हाइड्रोलाइसिस के लिए उसको जो होता है हम एल्कोहलिक मीडियम में उसको प्रोसीड करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मतलब एक को हम लोग किया सुक्रोज से और दूसरा हमने किया स्टार्च से। तो ये कमर्शियल मेथड है, वो लेबोरेटरी मेथड है। इन दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर मैं इसके बाद प्रॉपर्टीज, फिजिकल तो हम जानते हैं, अब अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एकदम सरल सिंपल है। देखिए, ग्लूकोज को हम लिखेंगे कैसे, CHO, ये आपका CHOH, ये 4 बार है, और CH2OH, ये आपका ग्लूकोज है। अब इसको आपने अलग अलग चीजों से रिएक्ट करना है। कुल आपके पास 7 रिएक्शंस है इसमें। जैसे हम आपको इसका फर्स्ट रिएक्शन देखें कि अगर इसे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट किया जाए, हीट, तो आपको ये C है, ये रिड्यूस हो जाएगा पूरा का पूरा, और ये आपका नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा, यानी CH3 CH2 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 CH3, ये नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा। ये देखिए, एकदम सिंपल अप्रोच है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं, अगर मान लीजिए कि मैं Br2 ब्रोमीन और H2O, यानी ब्रोमीन वाटर से इसको ट्रीट कर दूं, तो आपका ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए, एल्डिहाइड के जितना भी रिएक्शन है बेटा जी ना, जब एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप करेंगे हम लोग, तो या उसमें जब पढ़ा है हमने, तो उसमें इसको डिटेल लिया जाता है। यहां पे ऑक्सीडाइज होके ये वाला एल्डिहाइड जो एसिड क्रिएट कर लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है, यानी COOH, बाकी वही करता है, CHOH का 4 बार, और ये CH2OH, इसे हम ग्लूकोनिक एसिड कहेंगे, इसको हम लोग ग्लूकोनिक एसिड कहेंगे। अगर मैं इसके बाद थर्ड, अगर मैं HNO3 और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे, तो हमारा ये दोनों ही पोर्शन, ये भी आपका हो जाएगा एसिडिक और ये भी हो जाएगा एसिडिक, सैक्रिक एसिड हो जाता है, यानी CHOH और ये COOH, ये आपका सैक्रिक एसिड हो गया। ये देखिए कितना सुंदर सा है आ गया। अगर मैं इसको अमलगमेटेड सोडियम यानी NaHG से ट्रीट करते हैं, तो ये वाला रिड्यूस हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अगर मैं NaHG से करूंगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये भी CH2OH हो जाएगा, तो उसे हम सॉर्बिटॉल कहते हैं, यानी CH2OH CHOH
और CH2OH सॉर्बिटॉल बनेगा। ये बहुत अच्छा मतलब कफ सिरप में यूज होने वाला केमिकल है। अब मैं ये इसको फिर से हम लोग थोड़ा सा रब आउट करेंगे और यहां से ये 4 रिएक्शन सभी हम लोगों ने लिए और ये आपका ग्लूकोज को यदि हम लोग HCN से ट्रीट करते हैं, HCN, तो देखो बेटा जी यहां पर डबल बॉन्ड O और ये H होता है, तो ये माइनस और ये प्लस, और यहां पे ये प्लस और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है एल्डिहाइड के केस में हम लोग बात करेंगे। तो ये देखिए ये माइनस वाला इस पे अटैच कर जाएगा और H यहां पे अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, CH तो है ही, अब ये देखिए CH था, CH और इस पे CN जुड़ गया और ये OH हो गया और ये CHOH का होल 4 और CH2OH, ये हो गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। अगर मैं इसी रिएक्शन को प्रोसीड करूं और मैं इसे हाइड्रोक्साइलेमिन, ये हाइड्रोजन साइनाइड, ये क्या है, और ये आपका हाइड्रोक्साइलेमिन यानी NH2OH ले लेते हैं, तो ग्लूकोक्साइड बनेगा। यहां भी वही होगा, ये माइनस ये प्लस, या फिर ये आगे एक टूट के, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसको एल्डिहाइड पे आपको डिस्कशन किया गया होगा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि ये जैसे, और यहां पे जब ये HNH OH ये यहां से टूटता है, ये माइनस और ये प्लस, तो ये यहां चला जाएगा और ये इस पे अटैक कर देगा, तो ये हो जाता है आपका CH डबल बॉन्ड NOH, CH डबल बॉन्ड NOH CHOH की होल 4 CH2OH, ये हो गया ग्लूकोजाइम। ग्लूकोज ऑक्साइड। अब यहां पे अगर इसको देखते बेटा जी तो आप ऐसे देख सकते थे कि ये तो ऐसे हो जाता C और यहां पे ये NH होता और फिर OH और नीचे OH, और जैसे ही बेटा इसको थोड़ा हीट कर दे तो ये OH और ये H पानी बन के बाहर निकल जाता है और ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ फोल्ड कर जाता है। ये सारे मैकेनिज्म बेटा जी जब फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे तो वहां पे बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। यहां तो ये ग्लूकोक्साइड बन गया। अगर मैं एसिटिक एसिड से इसे ट्रीट करूं या एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट कीजिए, एसिटिक एनहाइड्राइड से अगर मैं इसको ट्रीट करूं, Zn जैसे CH3 Cu की होल ट्वाइस O और ZnCl2, तो देखिए बेटा ये जितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, 4 ये और 1 ये, तो ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट क्रिएट होगा, यानी ये तो यही रहेगा CHO, लेकिन यहां पे CH OC डबल बॉन्ड O CH3, इसका 4 टाइम्स हो जाएगा और ये CH2 O डबल बॉन्ड CH3, ये होगा, ये हो गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो इस प्रकार से ये देखिए 5, 6 और ये 7 केमिकल रिएक्शंस है। अब इन 7 केमिकल रिएक्शन को अलग अलग ढंग से आपसे पूछ सकता है।
इसके क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये 7 रिएक्शंस है कि ग्लूकोज साइनो हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखिए इसके क्वेश्चन कैसे जनरेट करता है उस चीज को जरा सा देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है, जैसे क्वेश्चन व्हाट विल हैपन व्हेन करके आ सकता है। बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आता है, कहेगा देखिए 3 प्रकार का क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन व्हेन ग्लूकोज अलाउ टू रिएक्ट विथ, ऑप्शन दे देगा, मतलब पहला पार्ट दे देगा HI हीट करके, सेकेंड दे देगा HNO3, थर्ड ऑप्शन दे देगा KNaHG। अब आपको यहां पे या फोर्थ भी दे सकता है कि Br2H2, या फिर दे देगा HCl। तो आपको डायरेक्ट इसके रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे। एक तो ऐसे आ सकता है, लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, इसको डू सेल्फ वही रिएक्शन लिखना है। जैसे मान लीजिए कि ग्लूकोज लिख देंगे CHOH CH2OH प्लस क्या, सीधे आप इसका होल 4 कीजिए, HI हीट देंगे, नॉर्मल हेक्सेन C हो गया। सब में हाइड्रोजन भर लीजिए, लिख देंगे कि व्हेन नॉर्मल हेक्सेन इज वेल फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट विल हैपन व्हेन, व्हाट विल हैपन ग्लूकोज अलाउ टू रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, करेंगे ग्लूकोज को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, क्या होता है जब, तो हम आंसर लिखेंगे CHOH का होल और CH2OH। अब इसको आप ही बताइए क्या होता था जब HNO3 से रिएक्ट करते थे, तो क्या होता था, ये भी COH और ये भी COH, तो क्या हो जाएगा कि COH CHOH का होल 4 और ये CHOH COH। हम लिखेंगे सैक्रिक एसिड वेल फॉर्म, सैक्रिक एसिड वेल फॉर्म माने सैक्रिक एसिड फॉर्म होता है। इससे क्या फॉर्म होता है, सैक्रिक एसिड वेल फॉर्म। तो इस प्रकार से एक हो सकता है कि डायरेक्ट दे देगा रिएक्शन, ये और ये दिया रहेगा, आपको ये लिखना है। तो 3 प्रकार से रिएक्शन प्रोसीड करता है। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि ग्लूकोज क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, और उसके बाद उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर उसका प्रिपरेशन, और फाइनली ये केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी इस ग्लूकोज के टॉपिक में इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर का एक अलग सा लेक्चर लेंगे हम, उसमें से ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में डिजाइन किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।